तो ये है अगर कोई समझे है अक्से नबूवत सिफात सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद व साजिद व जाहिद सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे है अक्से नबूवत सिफात सहाबा, मिला है जो नारैब। मुहतरम सामीन किराम, नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन और आई हुई जमात के मुअज़्ज़ज़ साथी, आज हम और आप जो यहाँ बैठकर कुछ कह सुन रहे हैं, हम जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास दिन में इबादत के लिए जमा हो रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है। ये ऐसे ही फ्री में इस उम्मत को, ये इस कौम को नहीं मिल गई। शायद हमारे लिए तो ये फ्री की चीज है, इसीलिए आज हमारे दिलों में वो अहमियत नहीं है। हम दीन और शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शरीयत और दीन को अपने मन अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है और एक बहुत लंबी सीरत है, कहानी है, अहवाल है, कुर्बानियां हैं, तब जाकर के आज हम इतनी आजादी के साथ अल्लाह और उसके रसूल का नाम ले सकते हैं, उनकी बातों पर अमल कर सकते हैं। शायद अगर वो कुर्बानियां न होती, शायद नहीं बल्कि कन्फर्म है, अगर वो कुर्बानियां न होती तो आज ये दीन हमारे पास इस हालत में न होता। और वो मेहनतें किसी और की नहीं बल्कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अन्हुम अजमाइन की है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की मेहनत, उनकी कुर्बानियां, उनकी कोशिशें कि जिनका फायदा आज इस उम्मत को मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उसको फ्री की चीज समझकर उसकी कदर नहीं कर रहे। और फारसी का मकूला है कि माल मुफ्त दिले बेरहम, कि मुफ्त का जो माल होता है आदमी उसको बेरहमी से इस्तेमाल करता है, आदमी उसके साथ बेरहमी का रवैया इख्तियार करता है। एक आदमी के जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता है, आप उससे एक एक पैसे की कीमत मालूम कर सकते हैं कि उसकी जिंदगी में एक रुपये की अहमियत क्या है। वो एक पैसा भी अगर खर्च करेगा तो 100 बार सोचेगा तब खर्च करेगा। और आप दूसरी तरफ हराम तरीके से कमाने वाला, आप जुए सट्टे में पैसे जीतने वाले, आप ब्याज और सूद का पैसा खाने वाले, आप दीगर हराम कमाइयों से कमाने वाले लोगों को देखना कि वो लाखों रुपये भी खर्च करते हुए नहीं डरते। तो इसलिए जो मुफ्त का जो माल होता है, जो बगैर मेहनत बगैर कमाई के मिल जाता है, उसकी वो अहमियत और वो कदर नहीं होती। और आज वही हमारा हाल है। अगर इस दीन के पीछे हमारी कुर्बानियां लगी होती, अगर इस दीन के पीछे हमारी मेहनतें रही होती, हमारी कोशिशें होती, तो आज इस दीन की सबसे ज्यादा अहमियत हम ही को होती। लेकिन इस दीन के पीछे न हमारी मेहनत है, न कोशिश है, न कुर्बानी है,
इसीलिए आज दीन की हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलो दिमाग में कोई अहमियत, कोई कदर नहीं है। और सहाबा किराम की जिंदगियों की आप चंद झलकियां देखें, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने सिर्फ एक ही अदना से दर्जे के सहाबी की कुर्बानी आपने अपने दिलो दिमाग को हाजिर रख के सुन ली, तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए वही काफी है। आपकी जिंदगी में सिर्फ उसी एक सीरत से, उसी एक सहाबी की जिंदगी से बदलाव आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आदमी कबूल करने की नियत से सुने, खाली आधे घंटे को पूरा करने की नियत से नहीं, जल्दी से नमाज से फारिग होकर अपने काम के लिए जाने की नियत से नहीं। आदमी जो भी काम करे वो काम चाहे 1 मिनट का हो, आधी मिनट का हो या 1 घंटे का हो, आदमी जिस वक्त जो काम करता है उस वक्त आदमी को अपनी सारी जो उसकी मेहनत है, जो उसकी कुव्वत है, जो ताकत है, उसका जो दिल दिमाग है, सिर्फ उसी काम में होना चाहिए। ये हर उस काम का हक है कि जिसमें आदमी मशगूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम पर जो मेहनत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सहाबा किराम आज जो दुनिया के लिए मिसाल और नमूना बना हुआ है, ये सहाबा किराम का खुद से किया हुआ नहीं है, बल्कि ये जो बुनियाद डाली थी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली। जाहिर सी बात है, जब नबी इमामुल अंबिया हो, जब तरबियत करने वाला सैयदुल अंबिया हो, जब मेहनत करने वाला, दीन सिखाने वाला, जिंदगियों की फिक्र करने वाला ऐसा शख्स हो कि जिसके सदके में ये पूरी दुनिया बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है उसकी तरबियत भी आला होगी। उसकी तरबियत से जो बच्चे तरबियत में रहेंगे, जो बड़े होंगे, जो सीख कर बाहर निकलेंगे, वो दुनिया के लिए मिसाल जरूर बनेंगे। और वही मिसाल और नमूना है सहाबा किराम कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बेशुमार तारीफें की है, जिनको अल्लाह ने कभी उलाइका हुमुल मुहतदून कहा है कि यही है जो लोग हिदायत याफ्ता, यही है जो लोग जो सीधे रास्ते पर हैं, यही लोग हैं जो उस रास्ते पर है जो रास्ता आपको अल्लाह उसके रसूल तक लेकर के जाता है। यही वो पटरी है जो आपको जन्नत तक लेकर जाने वाली। अल्लाह फरमाते उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो कामयाब हैं। करोड़ों के बंगले में रहने वाला कामयाब नहीं है, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला कामयाब नहीं है, करोड़ों की प्रॉपर्टी का हामिल, उसका जिम्मेदार, मालदार कामयाब नहीं है। कामयाब वो है जो सहाबा किराम के रास्ते पर चलता है। दुनियावी एतबार से कामयाब हो सकता है, जिसके पास पैसा है हो सकता है कि वो दुनियावी एतबार से कामयाब हो, लेकिन दुनिया की कामयाबी कितने दिन की कामयाबी? क्या आप आए दिन खबर नहीं सुनते कि आज फला का इंतकाल हो गया? अभी 1 महीने पहली बात है, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, कितने बड़े बड़े अमीर लोग थे उसमें, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, उनके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति थी, जायदाद थी, और दुनिया के एतबार से वो एक सेटल और कामयाब लोग थे। लेकिन दुनिया की कामयाबी जैसे ही रूह कब्ज हुई, खत्म हुई। तो ये मालदार होना कामयाबी की दलील और कामयाबी का मेयार नहीं है। कामयाबी का मेयार वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा किराम के हवाले से कुरान करीम में तय किया है, जो अल्लाह के रसूल ने अहादीस में तय किया है कि असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों के मानिंद। अल्लाह के रसूल ने ये मिसाल क्यों दी? क्योंकि जो पुराने लोग हैं शायद वो जानते हों कि पहले जमाने में ये वाच, घड़ियां, घंटे तो नहीं होते थे।
आदमी और खासकर समंदरों के अंदर सफर करने वाले अपना रास्ता जो इख्तियार करते थे वो सितारों को देखकर अपना रास्ता और दिशा इख्तियार करते थे। अगर कोई समंदर में भटक गया तो वो सितारों के जरिए अपना सही रास्ता तलाश करता था। तो अल्लाह के रसूल ने वही मिसाल दी है कि जिस तरीके से आदमी दुनिया के अंदर सितारों को देखकर अपनी सही मंजिल का अपना सही रास्ता तलाश करता है, ऐसे ही अगर कोई मेरे सहाबी की इक्तिदा करेगा, मेरे सहाबी के नक्शे कदम पर चलेगा तो वो भी हिदायत का सीधा रास्ता पा जाएगा। तो गोया सहाबे किराम जो है वो एक तरीके से सितारे हैं जिनको देख करके आप सीधा रास्ता तलाश कर सकते हो, हिदायत पा सकते हो। वैसे तो बेशुमार वाकयात सहाबे किराम के तारीख के अंदर, सीरत के अंदर भरे पड़े हैं, जिनका इहाता करना, जो एक साथ तमाम वाकयात को सुनाना तकरीबन नामुमकिन है। और मैंने कहा था कि अगर एक ही वाकया कबूल करने की नियत से, सुधरने की नियत से आदमी सुन ले तो वही सुधरने के लिए काफी है। आदमी को नेक और बुजुर्ग बनाने के लिए वही काफी है। तो सहाबे किराम ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं। एक सहाबी है हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने यह नाम सुना होगा, खासकर जो उलमाए किराम हैं वो जानते हैं। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह ने आपको 12 बच्चों से नवाजा था। कितने? 12। माली एतबार से बहुत कमजोर थे। अगर दिन में मेहनत मजदूरी की कुछ कमा लिया तो ही घर के अंदर खाना पकता था, नहीं तो घर के अंदर खाने के लिए एक दाना एक्स्ट्रा भी नहीं था। और ताकत के एतबार से भी कमजोर थे, दुबले पतले थे। लेकिन सहाबे किराम के बदन पर न जाना, सहाबे किराम के बदन नहीं, ईमान मजबूत हुआ करते। आज हमारे नौजवान तो जिम में जाकर बॉडी मजबूत बनाने पर लगे हुए। सहाबे किराम बदन के एतबार से मजबूत नहीं होते थे उतने। हर तरह का सहाबी था, लेकिन उनके यहाँ मजबूती का मेयार बदन को मजबूत बनाना नहीं था। उनके यहाँ मजबूती का मेयार जो था वो ईमान को मजबूत बनाना था। तो बड़े दुबले पतले थे, ताकत के एतबार से भी कमजोर और माली एतबार से भी कमजोर थे। उनका जो कमाई का जरिया था, रोजाना एक टोकरे में खजूर भरकर मदीने की गलियों में आवाज लगाकर खजूर बेचा करते थे। जिस दिन खजूर बेचा उस दिन घर में खाना पक गया। जिस दिन किसी वजह से न बेच पाए तो बीवी बच्चे भूखे रहा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खत आया। अल्लाह के रसूल ने उस खत को जब खोल कर देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि यह खत मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ए मोहम्मद, मैं आपके सामने 2 बातें रखता हूं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप इनमें से एक कबूल कर ले, आपको जो एक मर्जी इख्तियार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आप इतनी बड़ी दुनिया के नबी हैं, आप एक काम करें कि आधे हिस्से के नबी आप रहें और बाकी आधे हिस्से की नबूवत मुझे दे दें। और दूसरी शर्त यह है कि अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करते, आप पूरी दुनिया के नबी रहना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन आप ये वसीयत करके जाए कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं नबी हूं, मेरे जाने के बाद पूरी दुनिया का नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब है। ये दोनों शर्तें थी। जो ईमान वाला होगा वो इस पर कभी भी समझौता नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खत पढ़ा
तो सहाबे किराम को जमा किया, एक मीटिंग बिठाई। सहाबे किराम जमा थे। उसी मजलिस के अंदर यही सहाबी जो दिखने में बड़े दुबले पतले, बड़े कमजोर थे, हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को मुखातब करके पूरा खत बताया कि इस खत के अंदर फला फला बात लिखी हुई है और ये खत मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से आया है। अब आगे का काम यह है कि हमने एक खत तैयार किया है इसके जवाब में। अब मसला यह है कि इस खत को लेकर के मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास कौन जाएगा, क्योंकि उसके पास खत लेकर जाना मौत को गले लगाना है। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था वो उस वक्त बड़ा पावरफुल था, एक तरीके से वो अपने इलाके का बादशाह था। बड़े बड़े सिपाही, बड़ी फौजें उसके अंडर काम करती थी। तो गोया कि उसके पास खत लेकर के जाना मौत के मुंह में हाथ डालना है। और सहाबे किराम तो ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया कि कौन है जो इस खत को मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास लेकर के जाएगा, तो वो सहाबी मजलिस के दरमियान बैठे हुए थे। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन खड़े हुए और कहने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस काम के लिए मैं तैयार हूं। जब आपने खड़े होकर ये बात कही तो आप खजूर खा रहे थे और जल्दबाजी में बोलने की वजह से खजूर के जो चंद जर्रात थे खाते हुए वो उड़कर के दूसरे सहाबी के चेहरे पर जा गिरे। वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले खजूर तो खा ले। तो हजरत हबीब बिन सैद ने कहा, कहीं मेरे खजूर खाने के चक्कर में ये शहादत का मौका मेरे हाथ से न निकल जाए। ये जज्बा था सहाबे किराम के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीब बिन जैद को देखा कि जिस्मानी एतबार से तो बड़ा कमजोर है, दुबला पतला है, लेकिन जज्बा इतना जबरदस्त है। जबकि मालूम है कि यह काम इतना खतरनाक है, गोया के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है, यानी अपनी जान को खत्म कर लेना है। ये जाहिरी एतबार से है, नहीं तो असल एतबार से तो ये कामयाबी है, शहादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने अपना नेजा और घोड़ा उनके सुपुर्द किया कि जाओ, मेरा ये घोड़ा और नेजा लेकर के जाओ, लेकिन शर्त यह है कि एक कमांडर, एक बहादुर इंसान की तरह जाना। घोड़े पर सवार होकर मुसलमा के दरबार में इस तरह जाना कि जिस तरह एक हाकिम और बादशाह, एक लीडर जाया करता है। अपने दिल और दिमाग में एक मौत का खौफ या डर लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। वहां अगर अकेले भी जा रहे हो, इस हाल में जाना कि मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों को लगे कि कोई बड़ा कमांडर आ रहा है। घोड़े पर सवार हुए, नेजा लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खत लिया तो अल्लाह के रसूल ने लिखवाया था। जाकर के मुसैलमा कज़्ज़ाब के जब दरबार पर पहुंचे तो बाहर दरबान पहरे पर खड़ा हुआ, जाकर दरवाजे पर नेजा गाड़ा। उस दरबान ने पूछा कि कौन है और तेरी ये मजाल कैसे। हजरत हबीब बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, जाकर अपने आका को बता, मुझे उससे मिलना है। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को बताया गया कि इस तरीके से एक नौजवान है और आकर के बड़ी शान और बहादुरी के साथ दरवाजे पर नेजा गाड़ दिया और कहता है कि उसे सिर्फ आपसे बात करनी। हजरत मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब ये बहादुरी की बात सुनी तो कहा कि उसको अंदर आने दिया जाए। जब दरबार में तमाम के तमाम सिपाही, उसकी फौजी मौजूद है,
और सामने कुर्सी पर मुसैलमा कज़्ज़ाब बैठा हुआ है। हजरत हबीब बिन ज़ैद पेश हुए तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि कौन है, कहां से आए हो और किस लिए आए हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का जो जवाब था बड़ा सुनने के काबिल है। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि ये सवाल करने की जरूरत नहीं है, आप मेरा हुलिया देखें, आप मेरे चेहरे को देखें तो आप पहचान जाएंगे कि इस हुलिये में सिर्फ और सिर्फ नबी का, रसूल का गुलाम हो सकता है, कोई और नहीं। चेहरे पर दाढ़ी नबी के गुलाम के चेहरे पर हो सकती है। ऐसा सादा और सुन्नती और फटा हुआ लिबास अगर कोई पहन सकता है तो नबी का गुलाम पहन सकता है। आप मुझे मेरे चेहरे और लिबास से पहचान लीजिए कि मैं अपने नबी का, रसूल का गुलाम हूं। उसने कहा क्या लाए हो? उसके हाथ में वो खत थमाया। पहले ये रिवाज था कि बादशाह जो है खत को कभी भी अकेले नहीं पढ़ते थे, बल्कि पूरी महफिल के सामने उस खत को खोलकर पढ़ा जाता था। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि शायद मेरी कोई एक बात मान ली गई, अल्लाह के रसूल ने शायद मेरी कोई शर्त कबूल कर ली। तो दूसरे साथी को हुक्म दिया कि इस खत को खोलकर सबके सामने पढ़ा जाए। तो उसने जब खत पढ़ा, तमाम के तमाम लोग बड़ी गौर और तवज्जो से सुन रहे थे। उस खत के अंदर लिखा हुआ था कि ए मुसलमा कज़्ज़ाब, तो अपनी जो नापाक कोशिश करता है इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं होने वाला। तेरी इसमें कोई भी शर्त काबिल कबूल नहीं है। तू पहले भी अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था, आज भी अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। तू पहले भी झूठा था, आज भी झूठा है और तू हमेशा झूठा रहेगा। तेरी कोई भी शर्त काबिल कबूल नहीं है। जब यह खत पूरी महफिल के सामने सुनाया गया तो उस बादशाह को, मुसैलमा कज़्ज़ाब को बड़ी तौहीन महसूस हुई। जाहिर सी बात है, एक आदमी की जब मजमे के सामने उसके बारे में कुछ गलत कहा जाए तो उससे तौहीन महसूस होगी। तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ और हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातब होकर कहने लगा कि ए हबीब, तेरे नबी का तो ये पैगाम है, ये फरमान है, लेकिन तू बता कि इस खत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे ये कोई पूछने वाली बात है? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। जो बात मेरे नबी ने कह दी, जो बात मेरे नबी की जबान से, जो मेरे नबी के कलम से निकल गई, उस बात पर नबी का हर हर गुलाम इत्तिफाक रखता है। नबी ने अगर कह दिया कि तू झूठा है तो खुदा की कसम तू झूठा है। मुसैलिमा कज़्ज़ाब के गुस्से का ठिकाना न रहा और सारे के सारे सिपाही, फौजी तैनात कर दिए और कहने लगा, हबीब एक बार पीछे तो देख, तेरे पीछे मेरे सिपाही किस तरीके से तुझे कत्ल करने के लिए हथियार लिए खड़े। आय हाय। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद का जो जवाब था, हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे कि तुझे मालूम है जब अल्लाह के रसूल ने मुझे यह खत देकर के भेजा और साथ ही बता दिया था कि वहां जाना मौत को गले लगाना, और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे घर में 12 बच्चे हैं, जिनमें ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको ढंग से चलना भी नहीं आता, ऐसे भी बच्चे हैं कि जो अभी दूध पीते बच्चे हैं। जब मैं वहां से सर पर कफन बांध कर चला, मैंने अपने दूध पीते बच्चों को नहीं देखा तो तेरे इन मलऊन सिपाहियों को देखूंगा। मैंने इस दीन की खातिर, अपने नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह की खातिर अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के यतीम होने का डर नहीं किया, अपनी बीवी के बेवा होने का खौफ नहीं किया, तो तेरे इन मलऊन सिपाहियों से डर जाऊंगा? मुझे परवाह नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा, हबीब अभी भी वक्त है कि मुझे कबूल कर ले,
मेरी बात से इत्तिफाक रख ले, तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब खुद हाथ में तलवार लेकर खड़ा हुआ और हजरत हबीब बिन ज़ैद का दाहिना हाथ उनके बदन से जुदा कर दिया। उसके बाद कहने लगा कि हबीब, अभी भी वक्त है, सुधर जा, अभी तो सिर्फ एक हाथ कटा है, पूरी जिंदगी बाकी है। हजरत हबीब बिन ज़ैद का वही जवाब है। फिर दूसरा हाथ बदन से अलग कर दिया गया और तलवार गर्दन पर रखकर मुसैलमा कज़्ज़ाब पूछने लगा कि हबीब, अभी भी वक्त है, अभी तो सिर्फ 2 हाथ कटे हैं, तलवार का अगला वार तेरी गर्दन पर होगा और चंद ही लम्हों में तेरा सर बदन से जुदा हो जाएगा। अगर तू सिर्फ एक बात कह दे कि मुसलमा मैं तुझे मानने के लिए तैयार हूं, तो तेरी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे कि बड़ा बेशर्म आदमी है, बार बार एक बात पूछता है और मुझे तलवार दिखाकर, मेरे दोनों बाजू काट कर, मेरी गर्दन पर तलवार और नेजा रखकर मुझसे ये बात पूछता है कि अभी भी सुधर जा, अभी भी वक्त है। तू उस कौम को डराता है, तू नबी के उन गुलामों को डराता है कि जो सुबह फजर की नमाज में उठकर सबसे पहले अगर दुआ करते हैं तो अपने लिए शहादत की दुआ करते हैं। तुझे जो करना है कर ले, मेरी पहले भी वही बात थी और हमेशा यही बात है कि मेरे नबी ने जो कह दिया वो सच है और मैं भी उसी से इत्तिफाक रखता हूं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तीसरा वार किया जो गर्दन पर था और इतना जबरदस्त वार था कि गर्दन एक ही सेकंड में जमीन पर जा गिरी। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के पास बैठे हुए थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अचानक आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हबीब शहीद हो गया और मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि हबीब जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये कुर्बानियां दी हैं सहाबे किराम ने। ये तो सिर्फ एक वाकया है और ऐसे सहाबे का कि जिसको बहुत कम लोग जानते, ऐसे ऐसे सहाबे किराम की कुर्बानियां हैं कि जिनको सुनकर आंखों के आंसू तो खत्म हो सकते हैं लेकिन उनका जो असर है वो खत्म नहीं हो सकता। तो इन वाकयात से हमें सीखने की जरूरत है। उन्होंने ये कुर्बानियां दी, तभी अल्लाह ने उनका इतना बड़ा मकाम बनाया कि दुनिया ही में रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब दे दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वो सहाबे किराम जुड़े तो अल्लाह ने इतना बड़ा, इतना बुलंद मर्तबा कर दिया। क्या आपने नहीं देखा कि अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर था, नबी के साथ जुड़ा तो सिद्दीक अकबर बन गया। अबू बकर पहले सिर्फ अबू बकर था, नबी के साथ जुड़ा तो सिद्दीक अकबर बन गया। उमर पहले कातिल था, नबी के साथ जुड़ा तो आदिल बन गया। उस्मान पहले सिर्फ उस्मान था, नबी के साथ जुड़ा तो जुन्नूरैन बन गया। नबी के साथ जुड़ा तो सखावत का बादशाह बन गया। अली पहले सिर्फ अली था, कोई हैसियत नहीं थी, नबी के साथ जुड़ा तो असदुल्लाह बन गया। नबी के साथ जुड़ा तो नबी का दामाद बन गया। अबू हुरैरा पहले सिर्फ अबू हुरैरा था, नबी के साथ जुड़ा तो हाफिजुल हदीस बन गया। हजरत अब्बास पहले सिर्फ अब्बास थे, इब्ने अब्बास पहले सिर्फ इब्ने अब्बास थे, नबी के साथ जुड़े तो मुफस्सिर कुरान बन गए। हंजला पहले सिर्फ हंजला था, नबी के साथ जुड़ा तो गसीले मलाइका बन गया। तमाम के तमाम सहाबे किराम को उठाकर देखे, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद पहले सिर्फ इब्ने मसऊद था, नबी के साथ जुड़ा तो कारी कुरान बन गया। हजरत बिलाल हबशी एक काला कलोटा गुलाम जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, नबी के साथ जुड़ा तो अल्लाह ने ऐसा मकाम ऊंचा किया, इतना मर्तबा बुलंद किया कि चलता जमीन पर था, उसके जूतों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी।
और ये सिलसिला अमल नहीं हुआ, ये सिलसिला आज भी है। कोई नबी से जुड़कर तो देखे, खुदा की कसम अगर अल्लाह ने उसका मकाम आसमानों तक न पहुंचा दिया तो तब कहना। ये सिलसिला उस वक्त भी था जो सहाबा किराम के साथ जुड़ा हुआ था। सहाबा किराम नबी से जुड़े तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हो गए। और अगर आज भी हम नबी से जुड़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी बड़े बड़े मकाम और बुलंद मर्तबे पर पहुंचा देंगे। चंद अशार के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया के है बाग इरम में उतरना, मौजूए सुकन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा। बड़ी मोतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा। गोया के है बाग इरम में उतरना, मौजूए सुकन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा। मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो आबिद व साजिद व जाहिद सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे, है अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा। मिला है जो नारैब बेऐब हमको, कलाम मुकद्दस बराते सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।